अगर आपने लिक्विडिटी नहीं समझी तो चाहे आप ऑर्डर ब्लॉक सीख लो, बॉस सीख लो या फिर चौक सीख लो, मार्केट हर बार तुम्हारा स्टॉप लॉस ले जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको लिक्विडिटी का पूरा गेम रियल चार्ट के ऊपर समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है, चार्ट के ऊपर कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, लिक्विडिटी कितने टाइप की होती है, कहाँ कहाँ चार्ट के ऊपर लिक्विडिटी होती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि ये लिक्विडिटी क्या होती है। तो लिक्विडिटी का मतलब हो गया वो जगह जहाँ पर बहुत सारे बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स और स्टॉप लॉस है वो इकट्ठा पड़े रहते हैं। स्मार्ट मनी क्या करता है, उन्हीं ऑर्डर्स को टारगेट करता है और फिर मार्केट को है वो मोमेंटम करवाता है। अब जैसे रियल लाइफ के अंदर लिक्विडिटी क्या होती है, अब जैसे आप बाइक चलाते हो या फिर कार चलाते हो या फिर बस चलाते हो या फिर ट्रक चलाते हो, कुछ भी चलाते होंगे, XYZ जो भी व्हीकल है वो चलाते हो, और उस व्हीकल को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्यूल। और जितना ज़्यादा आपने उसके अंदर फ्यूल डाला उतना ही वो मार्केट के अंदर मोमेंटम करेगा। जैसे यहाँ पे आपने कोई भी कार है उसके अंदर फ्यूल डाला तो वो उतना ही मोमेंटम करेगा जितना उसके अंदर फ्यूल है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर भी क्या होता है, मार्केट को चलाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, तो जहाँ पर लोगों के ऑर्डर्स है वो पड़े रहते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लोगों के ऑर्डर्स है वो यहाँ पे पड़े। अब मेरे को कैसे पता कि यहाँ पर ऑर्डर्स है वो पड़े हैं, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल बंदे की साइकोलॉजी की, तो वो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो उसको मार्क करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरा था, अगेन मार्केट यहाँ पे आएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस है और मार्केट क्या करेगा, उस रेजिस्टेंस से गिरावट देगा। तो ये सोचकर है एक नॉर्मल बंदा है वो यहाँ से सेलिंग करता है। अब ये नॉर्मल बंदे की बात हो गई। अब कुछ लोग हैं वो यहाँ से सेलिंग नहीं करेंगे, उनको ऐसे लगता है कि मार्केट है वो ऊपर जा रहा है और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा उसके ऊपर है वो बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट के ऊपर कुछ लोग हैं वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। यानी एक बंदा यहाँ से उसकी सोच है मार्केट को गिराने की, दूसरा बंदा है उसकी सोच है मार्केट को ऊपर ले जाने की। अब तीसरा बंदा क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मार्केट है वो थोड़ा सा नीचे आके इसको रिटेस्ट करेगा तब मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे हर एक बंदे की सोच है वो अलग है, और जो बंदा SMC के हिसाब से ट्रेड कर रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पर है वो बॉस होने वाला है, और बॉस के ऊपर है काफ़ी सारी लिक्विडिटी। यानी उसका जो टारगेट है वो यहाँ पे बॉस होने के बाद हिट हो जाएगा। यानी एक को टारगेट मिलने वाले हैं तो वो यहाँ पे इस ऑर्डर को होल्ड कर रहा है, और एक बंदा यहाँ से सेलिंग कर रहा है, तो कोई बंदा बाइंग कर रहा है, तो कोई रिटेस्ट के ऊपर बाइंग कर रहा है। यानी यहाँ पर देखोगे काफ़ी सारे ऑर्डर्स है, और मार्केट को चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। यानी मार्केट को चलाने के लिए चाहिए ऑर्डर्स, और उन्हीं ऑर्डर्स को बोलते हैं लिक्विडिटी। और जितना ज़्यादा लिक्विडिटी होगा उतना ही मार्केट है वो तेज़ी से मोमेंटम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात। यानी एक डायरेक्शन के अंदर जितनी लिक्विडिटी हंट हो गई, मार्केट जाएगा दूसरे डायरेक्शन के अंदर, और जैसे ही यहाँ की लिक्विडिटी हंट हो गई तो या तो उस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद या फिर यहाँ पे कोई भी PY होगा वहाँ से वो चला जाएगा ऊपर। तो ऐसे मार्केट को चलाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, और वो लिक्विडिटी मिलेगी यहाँ पर जितने भी बाय स्टॉप लॉस है, सेल स्टॉप लॉस है, और जितने भी यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं, उन सब से। समझ रहे हो। तो ये होती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी के अंदर ये काफ़ी सारे पार्ट हो गए, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, कितने टाइप की लिक्विडिटी होती है वो सब अपन बात करने वाले हैं। तो लिक्विडिटी के अंदर देखो कि इंटरनल लिक्विडिटी होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर होती है, प्रीवियस वीक हाई के ऊपर होती है, एंड उनके लो के ऊपर होती है, स्विंग हाई के ऊपर होती है, स्विंग लो के ऊपर होती है, इक्वल हाई पे होती है, इक्वल लो के ऊपर होती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो ऐसे करके लिक्विडिटी काफ़ी सारी होती है मार्केट के अंदर, और वो आज के इस वीडियो के बाद आप भी चार्ट के ऊपर इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, और अपने चार्ट है उसको आप खुद प्रेडिक्ट कर पाओगे कि नेक्स्ट जो मोमेंटम है वो कौन सी लिक्विडिटी हंट करने जाएगा, और नेक्स्ट जो मोमेंट है वो चार्ट के ऊपर किधर से आएगा। तो ये यहाँ तक की वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विडिटी क्या होती है। यानी लिक्विडिटी एज ए मार्केट का फ्यूल होता है, जितने ज़्यादा मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी उतना ही वो अच्छे से मोमेंटम वो करेगा, चाहे से वो अप साइड के अंदर करना हो चाहे से डाउन साइड के अंदर करना हो। यानी मार्केट को चलाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी मिलेंगी आपके स्टॉप लॉस जिधर पड़े हैं उधर ही।
तो अब अगर अपन बात करें एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, तो जहाँ पर आपका मेजर स्विंग, हाई स्विंग, लो जहाँ पर भी ब्रेक हो रहे हैं उस पॉइंट को अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यानी जितने भी अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई ब्रेक हो रहे हैं उस पॉइंट को अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। या फिर जहाँ पर आपका हायर लो ब्रेक हो गया उस पॉइंट को अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। समझ रहे हो? यानी इस स्ट्रक्चर के बाहर की जो लिक्विडिटी है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यानी यहाँ पर देखोगे ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, ये यानी यहाँ पर बाहर की लिक्विडिटी हंट हो गई, तो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ तो ये हो गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये स्विंग यहाँ पर ब्रेक हुआ तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी का हंट होना। और यहाँ पर मान लो आपका हायर लो ब्रेक हो गया तो इस पॉइंट को भी अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट होना। यानी जहाँ पर भी आपका स्ट्रक्चर है उसके बाहर की लिक्विडिटी हंट हो रही है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। समझ रहे हो मेरी बात? इसके अलावा एक्सटर्नल लिक्विडिटी में क्या क्या आते हैं, तो इसके अलावा आते हैं यहाँ पर प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इक्वल हाई, इक्वल लो। यानी जितनी भी यहाँ पर बाहर की लिक्विडिटी है वो सारी आ गई आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी में। इक्वल हाई, इक्वल लो क्या होते हैं? यानी यहाँ पर आपने देखा होगा मार्केट कई कई बार ऐसे डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन कर देता है तो उसको बोलेंगे इक्वल लो, या फिर डबल टॉप यहाँ पर फॉर्मेशन कर देता है तो उसको बोलेंगे इक्वल हाई। यानी यहाँ पर काफ़ी सारी लिक्विडिटी है, इक्वल हाई और लो पर भी वो यहाँ पे ऐसे रेस्ट करते रहती है और वहाँ से जब मोमेंटम आता है तो वो एकदम तेज़ी से मोमेंटम आ जाता है क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे नीचे काफ़ी सारे एसएल है वो पड़े रहते हैं, ऊपर यहाँ पे काफ़ी सारे एसएल पड़े रहते हैं, तो मार्केट को चलाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी और वो इक्वल हाई और इक्वल लो के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको मिलती है। इसके अलावा हाई और स्विंग के लो पर भी आपको मिलती है। यानी जहाँ पर आपके बाहर की लिक्विडिटी हंट हो रही है, यानी जितनी भी बाहर की लिक्विडिटी है, मेजर स्विंग जहाँ पर भी हंट हो रहा है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो अब चलिए बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि इंटरनल स्विंग क्या होते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल स्विंग में आपने देखा कि जितनी भी बाहर की लिक्विडिटी हंट होती है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल स्विंग। इंटरनल के अंदर क्या हुआ कि जितने भी ये माइनर पुल बैक है, यानी यहाँ पर देखोगे ये जो पुल बैक है, ये रिट्रेसमेंट जहाँ पर भी आता है उन जो पार्ट है उनको बोलेंगे अपन इंटरनल स्विंग। यानी आपने देखा होगा कि मार्केट है वो कभी भी ऐसे अप डायरेक्शन के अंदर नहीं जाता है, तो वो जाता कैसे है, तो वो ऐसे माइनर स्विंग बनाते हुए ऐसे ऊपर जाता है। यानी यहाँ पर देखोगे मार्केट है वो ऐसे ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। अगेन यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड के स्विंग को ऐसे ब्रेक कर देता है और यहाँ पे इंटरनल जितने भी स्विंग हाई है और स्विंग लो है वो ब्रेक होते रहते हैं और एक्सटर्नल है फिर वो जाकर है वो मूवमेंट है वो डन करता है ऐसे। यानी यहाँ पर देखोगे ये ऐसे इंटरनल स्विंग है वो ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे देखोगे ये हायर लो वाला जो माइनर स्विंग था वो ब्रेक हो गया और ओवरऑल फिर मार्केट है वो ऊपर चला गया। यानी मार्केट के जाने की जो कंडीशन है वो हायर हाई टू हायर लो ही है। लेकिन आपने जब चार्ट के ऊपर देखा होगा तो चार्ट के अंदर ऐसा देखा होगा, यहाँ पर मार्केट है वो एक माइनर स्विंग को ब्रेक करता है और फिर ऐसे जाता है। तो ये देखोगे सेम वो है तो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड अगेन हायर हाई। यानी मार्केट चल तो ऐसे ही रहा है लेकिन आपने देखा होगा कि वो ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए चलता है और जहाँ पर ऐसे माइनर स्विंग ये ब्रेक होते हैं तो वो हो गए आपके इंटरनल स्विंग। समझ रहे हो? यानी इंटरनल स्विंग के अंदर आपके आ गए, यहाँ पर देखोगे ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है तो यहाँ पर जितने भी ये माइनर स्विंग ऐसे बनाता है हाई लो वाले, जैसे छोटे छोटे पुल बैक बनाते बनाते चलता है और जहाँ पर जाकर मेन डायरेक्शन है उसको डन करता है। तो ये जितने भी पुल बैक वाले पार्ट है वो सब आ गए आपके इंटरनल स्विंग के अंदर। या फिर यहाँ पर जितने भी माइनर जो हाई और लो वाले जो पार्ट है वो आ गए आपके इंटरनल स्विंग में। और यहाँ पर जैसे ट्रेंड के बीच की लिक्विडिटी वाला पार्ट है, जैसे यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी लिक्विडिटी बनाते हुए मार्केट चलता है और बाद में उन लिक्विडिटी को ले लेता है। तो जहाँ पर भी ट्रेंड के बीच वाली लिक्विडिटी वाला पार्ट है, यानी यहाँ पर देखोगे ये जितना भी ये लिक्विडिटी वाला पार्ट है उसको अपन बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। समझ रहे हो? यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो हो गई बाहर की लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी हो गई इसकी अंदर की लिक्विडिटी। यानी जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए चल रहा है, जहाँ पर रिट्रेसमेंट दे रहा है, यहाँ पे पुल बैक दे रहा है, जहाँ पर माइनर जो स्विंग हाई और स्विंग लो है वो ब्रेक हो रहा है, उन सबको बोलेंगे इंटरनल लिक्विडिटी। तो एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी को चलिए चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर कैसे ये लिक्विडिटी आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो ये देखोगे ये यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट की है मार्केट ने, उसके बाद देखोगे ये जो एक्सटर्नल है उसका टारगेट है वो मार्केट ने डन कर दिया। फिर अगेन देखोगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया है और उसका एक्सटर्नल का जो टारगेट है वो मार्केट ने यहाँ पर दे दिया है। उसके बीच आपने दोबारा देखा कि यहाँ पर एक्सटर्नल जो भी लिक्विडिटी थी उसको मार्केट ने लिया है, उसके बाद नीचे आ गया। यानी ये वाली जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी का टारगेट ये डन हो गया। फिर अगेन यहाँ पर ये देखोगे यहाँ पर भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी का लो लिया है, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया लेकिन मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की थी। उसके अलावा यहाँ पर क्या था तो ये देखोगे ये
आपका ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे एफवीजी प्राइस, इसको टैप करने के बाद नीचे आए, तो वो कॉन्सेप्ट एक अलग हो गया। पहले मैं आपको एक्सटर्नल और इंटरनल बता रहा था, पहले वो क्लियर करता हूँ। फिर अगेन देखोगे प्राइस है वो यहाँ से नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद अगेन ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया है और ये वाली जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसको हंट करने के लिए गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, जिसको प्राइस टैप करने के बाद ये रिजेक्शन दिया है और ये वाला जो वीक है वो पूरा डाउन साइड के अंदर है। यानी यहाँ पर आप देखोगे मार्केट है वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेते हुए चलता है, और अगर आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझ लिया तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपके लिए ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो ये वाला जो वीक है, यानी यहाँ पर 15 जून वाला वीक है, उसके बाद ये 22 जून वाला वीक है, इसने 15 जून वाले वीक की लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर ली है। अब अपन को पता चल गया कि वीकली की लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो वीकली के टारगेट पहले डन होंगे। तो वीकली के टारगेट थे ये वाला, यानी ये लिक्विडिटी डन हुई तो यहाँ से प्राइस निकलेगी, तो ये वाली जो लिक्विडिटी है वो टारगेट होगी। उसके ऊपर अपने पास था यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो यहाँ पर ये अपने पास दूसरा टारगेट आ गया। अब छोटे टाइम फ्रेम पर आप फिर 3 वीक तक देखोगे, आपको कोई भी बायस फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 वीक तक आप इजीली ये डायरेक्शन अप साइड की जो भी डायरेक्शन आपको चार्ट के ऊपर मिल रही थी, जहाँ से भी आपका पीवाई था वहाँ से एंट्री है वो प्लान कर सकते हो, और आपके एसएल है वो भी नहीं जाएंगे। अब कैसे, तो ये वीकली का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको 1 आवर के चार्ट के ऊपर ले जाके इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप ये छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। इससे छोटे आप जाके देख लेना, मैं आपको एक एग्जांपल है वो बता रहा हूँ। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर अगर आप गए तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वीकली है, उसकी लिक्विडिटी है मार्केट ने यहाँ पे ले ली है, और लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि ये लेफ्ट साइड का स्विंग है वो ब्रेक हो गया है। यानी यहाँ पर देखो कि ये वाला जो पॉइंट है वो भी आपका ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी लोएस्ट पॉइंट है, अब ये पॉइंट ब्रेक हो गया, यानी यहाँ पर हो गया चौक। अब चौक के बाद में आप इजीली फिर ऐसे बाइंग कर सकते हो। अब देखोगे ये लो के ऊपर आया, आप लो पे उठाए, हाई पे ले जाके सेल किया, अगेन लो के ऊपर आपने बाई किया, अगेन आप यहाँ पे देखोगे ये वाला आपका हायर लो था, प्राइस यहाँ पे आई, अगेन हायर हाई को ब्रेक कर दी। यानी यहाँ पर जहाँ तक आपकी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट नहीं हो रही है वहाँ तक प्राइस है वो हमेशा लास्ट वे पे जाएगी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को डन करेगी। तो ऐसे आपने यहाँ पर 1 2 3 4 और बीच के अंदर भी आपको एक और ट्रेड यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से मिल जाती है। तो ऐसे 4-5 ट्रेड आपको मिल गई। कैसे, यानी यहाँ पर आपको 3 वीक का आपका काम हो गया अगर आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को देख लिया उसके बाद में। तब मैं बोलता हूँ कि चार्ट का जो मेन काम है वो हायर टाइम फ्रेम का होता है, इसलिए आपको हायर टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे आप देखोगे, ऐसे आपने अगर आपने एक्सटर्नल लिक्विडिटी को देख लिया तो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक का पूरा टारगेट आपको मिल जाएगा। और 3 वीक तक आप देखोगे एकदम लो पे उठाए हो और हाई पे सेल किए हो, यहाँ पे देखोगे एकदम लो पे उठाए हो हाई पे सेल किए हो, यहाँ पे भी एकदम लो पे आप उठाओगे हाई पे सेल करोगे। तो ऐसे आपने इंटरनल और एक्सटर्नल को समझना है। यानी ये बाहर की लिक्विडिटी जहाँ पे हंट हो रही है वो हो गई आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और ये जो जानने का तरीका है जहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो वो हो गई आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। अब यहाँ पे देखोगे ये इंटरनल स्विंग ऐसे ब्रेक होते 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 और आपका एक्सटर्नल स्विंग है वो डन हो गया। तो ये हो गया एक्सटर्नल और इंटरनल स्विंग चार्ट के ऊपर। अब यहाँ तक के वीडियो में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है उसका तो आपको पता चल गया होगा। अब चलिए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और जो पुराने जो टॉपिक है अपना स्ट्रक्चर मैपिंग का, इससे लास्ट वीडियो था, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो देखोगे अपन ने ऐसे सीखा था कि मार्केट है वो अप ट्रेंड के अंदर चलता है, तो वो हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन है वो बनाते हुए ऊपर जाता है, और हमेशा हायर हाई है वो ब्रेक होता है और हायर लो है वो अपना सेफ रहता है। कब तक, जब तक उसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है। और हमेशा आप क्या करते हो, यहाँ पर हायर लो के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से ऐसे बाइंग करते हो और हाई तक का टारगेट है वो लेते हो। तो ऐसे करते करते आप इस ट्रेंड को पूरे को राइड करते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप यहाँ से अपना, जैसे आपने ट्रेंड को राइड कर रहे थे वैसे ही आप यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को देखकर और यहाँ से करते हो बाइंग, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन आपका स्टॉप लॉस है वो हिट कर लेता है। यानी यहाँ पे मार्केट है वो ट्रेंड को चेंज कर लेता है। यानी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, आप उस ऑर्डर ब्लॉक के बिहाफ पर यहाँ पर ट्रेड है वो प्लान कर रहे हो, उसका टारगेट आप डाल रहे हो हाई तक का, यानी ये वाला जो हाई है उसको आप ऐसे टारगेट कर रहे हो। लेकिन अब तक आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे हिट होते हुए आ रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब आपका टारगेट है वो हिट नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया और मार्केट ने ट्रेंड है वो चेंज कर लिया। या फिर मान लो आप यहाँ पर अप की जगह डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे थे, मार्केट लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा था, आप हमेशा लोअर हाई से सेलिंग है वो करते करते नीचे आ रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपका ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है और आप यहाँ पे क्या करते हो, इस लोअर हाई से सेल करते हो, मार्केट थोड़ा नीचे जाने के बाद प्राइस है वो ऊपर निकल जाता है, यानी यहाँ पर कर देता है चौक और आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊँ
मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता सकता हूँ जिससे आप पहले ही पता कर लोगे कि ट्रेंड है मार्केट का वो चेंज होने वाला है, और ये आपका जहाँ पर एक जगह स्टॉप लॉस हिट होने वाला था, यानी इस ट्रेंड के अंदर आपने सारी जगह लोअर हाई के ऊपर अपनी ट्रेड है उसको डाली और लोअर लो के ऊपर आपने ब्रेक किया, अगेन लोअर हाई पे डाले, लोअर लो पे ब्रेक किया और अगेन आपने ऐसे लोअर हाई पे ट्रेड डाली और प्राइस यहाँ पे लोअर लो को हिट करने के लिए नहीं गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया इस केस के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उस स्टॉप लॉस से बचना है, यानी अप ट्रेंड के अंदर आपका हायर लो वाला पॉइंट जहाँ पे ब्रेक हो रहा है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और डाउन ट्रेंड के अंदर आपका जो लोअर हाई वाला पार्ट है वो जहाँ पे ब्रेक हो रहा है और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होना है, उस स्टॉप लॉस से आपको कैसे बचना है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे को आपको कंप्लीट ट्रेडर बनाना है, ये वाली मिस्टेक है उसको छोड़नी नहीं है। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे एक्सप्लेन करता हूं और आपको बताता हूं कि ये वाला स्टॉप लॉस भी आप कैसे मार्केट को नहीं दोगे और ये वाला स्टॉप लॉस से भी आप बच सकते हो। तो अब चलिए बात करते हैं कि जहां पर आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यानी जहां पर आपका चौक हो रहा है और उस चौक की वजह से आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उससे आपको बचाएगा कौन। तो देखो, उससे बचाएगा आपको डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम। अगर आपने देख लिया कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी है वो ग्रैब करके कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है, तो फिर आप है उसके अंदर बच जाओगे, आपका स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होगा और आप यहाँ पर सेलिंग करने के बजाय बाइंग है वो करोगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम वो आपको बचाएगा। अब कैसे बचाएगा, तो देखो यहाँ से मार्केट के अंदर मान लो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करते करते आ रहा था और आप ऊपर से सेलिंग कर रहे थे और यहाँ पर बहुत तक का टारगेट प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी आपने देखा कि मार्केट ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, तो उस केस के अंदर फिर आप अप साइड की ट्रेड है वो प्लान करोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, जैसे मान लो स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जैसे लेफ्ट साइड का स्विंग यहाँ पे लिया, तो आप इसको आइडिया मार्क करके ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग है वो अपनी कंटिन्यू करके बोस तक का टारगेट है वो प्लान कर रहे थे। फिर अगेन यहाँ पर आईडीएम और ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से आप क्या कर रहे थे, एंट्री प्लान कर रहे थे और ये बोस तक का टारगेट है वो प्लान कर रहे थे। फिर अगेन आप आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से ऐसे अपनी ट्रेड है उसको बनाते बनाते आ रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आप यहाँ पे आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से ऐसे ट्रेड है उसको प्लान किए, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया लेकिन आपका स्टॉप लॉस है वो हिट कर दिया, यानी यहाँ पर कर दिया चौक, ऐसे ये चौक कर दिया। आप क्या कर रहे थे, देखो ये चौक कर दिया, आप क्या कर रहे थे, ये वाला जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है उससे सेलिंग कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले यही ट्रेंड है वो मार्केट के अंदर चल रहा था और यही देखते हुए आपने यहाँ से सेलिंग की, लेकिन प्राइस के अंदर थोड़ा सा गिरावट आने के बाद यहाँ पे कोई पीवाई था उसको टैप करने के बाद प्राइस अप साइड के अंदर निकल गई। और ये वाला जो केस है, इस केस से यानी जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उस केस से आपको कौन बचाएगा, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब। तो अगर कभी भी प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चौक इसको नहीं मानना है, केवल इसी केस के अंदर आपको क्या करना है, चौक मान लेना है इसको, यानी जो आपका आईडीएम स्विंग है उसी को आपको चौक मान लेना है, जिससे आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर से सेलिंग करने के बजाय यहाँ पे चौक की वजह से यहाँ से नीचे से करोगे बाइंग, और आप यहाँ से जो स्टॉप लॉस देने वाले थे वो स्टॉप लॉस नहीं दोगे, आप लोगे टारगेट। समझ रहे हो। तो जब कभी भी प्रीवियस डे का लो ग्रैब हो जाता है उस केस के अंदर आपको आईडीएम को चौक मार्क कर लेना है, उसके बाद में यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी से बाइंग करनी है, ना कि यहाँ से सेलिंग करनी है। और इस केस के अंदर जब आप ऐसा करोगे तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो नहीं दोगे और आपका टारगेट है वो हिट हो जाएगा। अब ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चार्ट के ऊपर इसके एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। अगर आपने ये रूल फॉलो किया, यानी प्रीवियस डे लो ग्रैब हो गया और उस केस के अंदर आपने आईडीएम को चौक मान लिया, तो आप इसका जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने से बचा सकते हो। अगर आप इसको नहीं मानोगे तो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब चलिए इसको चार्ट के ऊपर और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊँ तो ये देखोगे, ये यूएस ऑयल का चार्ट है। यहाँ पर देखोगे, ये मैंने आपको मेरे ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो के अंदर यहाँ पर ये जो ट्रेड होती है उसका आपको एग्जांपल दिया था। अभी आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट है वो अब ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो जहाँ पर देखोगे ये ट्रेंड है वो शिफ्ट हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, तो यहाँ पर मैं इसको हाइड करता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे ये वाला जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली। उससे पहले देखोगे मार्केट गिरता गिरता आ रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल गया कि अब प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है और यहाँ पर अब क्या है कि मार्केट है वो अप ट्रेंड है वो चेंज करने वाला है, ट्रेंड को चेंज करने वाला है और ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होने वाला है। तो ऐसे इसको लो को आपको मार्क कर लेना है और उसका अगला दिन आपको अब कॉल साइड की ट्रेड है वो प्लान करनी है, ना कि पुट साइड की। अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ से आपने ये नहीं देखा तो आप क्या करोगे, देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको दिखाता हूँ 5 मिनट 15 मिनट पे वहाँ पे क्या हुआ था। ओके, मैं बैक जाता हूँ, अपना जो पार्ट है उसको मैंने हाईलाइट किया था अलग से। तो ये देखो, ये वाला अपना हाईलाइट वाला पार्ट है। ओके,
मैं इसको जूम आउट करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो अदरवाइज़ क्या करते आप, मैं बताऊँ आपको। अब देखो आप क्या कर रहे थे, ऊपर से ऐसे सेलिंग कर रहे थे और ये यहाँ पे ये देखोगे ये लेफ़्ट साइड का स्विंग लिया और ये आईडीएम स्वीप, ये बॉस, ये अगेन ऊपर गया, यहाँ पर ये आईडीएम और ये बॉस, अगेन ये ऊपर गया, अगेन यहाँ पर देखोगे ये लेफ़्ट साइड का स्विंग। अब आईडीएम हो गया। आप इस ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से अदरवाइज़ क्या करोगे, ऐसे सेलिंग करोगे तो आपका टारगेट रहेगा ये, लेकिन प्राइस के अंदर आप देखोगे आपका टारगेट है वो हिट नहीं हुआ। प्राइस क्या किया, यहाँ पर ऊपर से ही चौक कर दिया। तो अब देखोगे ये चौक से आपको कैसे कौन बचाएगा, तो ये चौक से आपको बचाएगा यहाँ पर ये वाला स्विंग, क्योंकि अब आपने देख लिया कि यहाँ पर प्रीवियस डे लो ग्रैब हो गया है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस आईडीएम को चौक है वो मार्क कर लेना है, क्योंकि आप इस आईडीएम को चौक मार्क करोगे तो फिर आप यहाँ से एंट्री है वो बना सकते हो। अब आप यहाँ से ऐसे देखो, अगर आपने ऐसे इस आईडीएम को चौक मार्क कर लिया तो आप यहाँ से क्या करोगे, ऐसे कॉल साइड की ट्रेड है वो बनाओगे। देखो ये ऐसे कॉल साइड की ट्रेड बनाओगे, ऐसे रखोगे यहाँ पर, और टारगेट जो भी आपका प्रीवियस डे हाई रहेगा। अब यानी यहाँ पर इस केस के अंदर अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो टारगेट आपका रहने वाला है, ये देखो मैं यहाँ पर टारगेट की बात करूँ तो टारगेट है आपका ये लो ग्रैब हो गया, तो यानी ये वाला जो हाई है वो आपका टारगेट हो गया। तो मैं इस टारगेट के ऊपर एक लाइन है वो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको प्ले करना है। अब देखो यहाँ पर अगेन मैं 5 मिनट के ऊपर जाता हूँ, तो ये आपका टारगेट है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इस टारगेट ये मिलता है या नहीं मिलता है वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करने के लिए प्राइस आया, और ये टारगेट आप प्लान करते तो ये देखोगे इजीली यहाँ से आपको 1:13 की ट्रेड है वो मिल गई। समझ रहे हैं मेरी बात, यानी स्ट्रक्चर मैपिंग से आपको यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में यहाँ से आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से ट्रेड मिलती है। लेकिन अगर आपने ये एक रूल यहाँ पे चेंज किया, यानी यहाँ पर इस आईडीएम को आईडीएम की जगह चौक माना, यानी ये आपका आईडीएम था और आपने इस आईडीएम को आईडीएम की जगह क्या माना, चौक, यानी ये आईडीएम वाला चौक था, यानी ये है नहीं, इसको आपने बनाया है। तो ये मैं इसको आईडीएम चौक है वो लिख देता हूँ। तो आपने जैसे इसका आईडीएम चौक माना, आप या क्या करें यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से एंट्री प्लान करते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपका ट्रेंड है वो चेंज हो गया। तो जैसे ये लेफ्ट साइड का स्विंग लिया इधर आईडीएम, तो आप ये आईडीएम स्वीप पे और ये अपना ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी इसको टैपिंग के ऊपर आप यहाँ से एंट्री प्लान करते और ये वाला जो टारगेट है आप ईजिली ले लेते। देखो 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यार ये चार्ट टाइम फ्रेम ऊपर नीचे करते हैं तो गायब हो जाता है। देखो अब यहाँ पे था अपन, ये रहे, अब देखो ये रहा। अब देखो इस आईडीएम को आपने माना चौक, चौक के बाद में अदरवाइज़ आप इसको चौक नहीं मानते तो आप भी यहाँ से, ये आपका चौक पॉइंट यहाँ पे था जो एक्चुअल वाला था, और आप क्या करते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से ऐसे सेलिंग करते, लेकिन आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता। लेकिन अगर आपने इसको आईडीएम की जगह चौक माना तो फिर आप क्या करें, इसको यहाँ से बाइंग की और आपका ये पूरा टारगेट है वो आपको मिला। हाँ, स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से जैसे आपका ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद ये आईडीएम या ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से आपको यहाँ पर एंट्री है वो मिली, उसके बाद आईडीएम स्वीप के ऊपर एंट्री मिली, लेकिन आप नीचे से ही एंट्री प्लान कर सकते हो ये यहाँ से, अगर इसको आईडीएम की जगह चौक मान लिया तो, और आपका ये स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। तो ऐसे आप केवल ये इतनी सी कंडीशन आपको चेंज करनी है, केवल आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखना है प्रीवियस डे लो ग्रैब हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रीवियस डे लो ग्रैब हो गया तो उस केस के अंदर फिर आप ऊपर से सेलिंग नहीं करोगे, आप करोगे नीचे से बाइंग, और ऐसे आपका टारगेट है वो डन हो जाएगा। और अगर इसके साथ कन्फर्मेशन और मिल जाए, यानी यहाँ पर अगर इसके साथ हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, जैसे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का पीओआई था, अगर ये वाली कन्फर्मेशन मिल गई तो एकदम सोने पे सुहागा वाला सेटअप हो गया, यानी लो रिस्क सेटअप हो गया, मतलब बिना रिस्क का सेटअप है वो। तो ऐसे आप देख लो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर यूएस ऑयल के अंदर एक ट्रेड कैसे आपने प्लान की, और कैसे आप देखो यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर आपका जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होने से पहले ही आपने पता कर लिया। अब इसके अलावा भी मैं आपको और एग्जांपल दिखा सकता हूँ। अब चलिए इसके और एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ है वो और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखो, ये इनसाइड का एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे ये वाली जो कैंडल है, ये जो आपकी कैंडल है, इसके अंदर ये कैंडल आ गई, ये कैंडल आ गई और ये कैंडल आ गई, उसके बाद ये कैंडल है वो इन सब की लिक्विडिटी है वो ग्रैब कर ली, यानी ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ से 1 2
3, यानी 3 दिन की लिक्विडिटी यहाँ पर जाके ग्रैब हुई। और वैसे मेन कैंडल यही थी, तो मेन कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो गई। यानी यहाँ पर आप देखोगे 24 तारीख की जो कैंडल है उसके बाद में 2-3 कैंडल उसके अंदर बन गई, और ये कैंडल है ना 30 तारीख वाली, वो उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर ली। हालांकि मैं आपको प्रीवियस डे लो ग्रैब करना ही बताऊं, लेकिन ये एक इनसाइड का केस आ गया तो मैं भी ये भी आपको बता देता हूं ताकि आपको इसके अंदर भी कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। वैसे देखो कि इसका भी प्रीवियस डे लो ग्रैब हुआ है यहाँ पर, यानी आप देखो 29 का 30 तारीख ने ग्रैब किया और यहाँ पे पूरे स्विंग का भी ग्रैब हो गया है। उसके बाद देखो कि अब आपने ये देख लिया कि मान लो 29 का 30 ने ग्रैब कर लिया, तो फिर आप उसके 1 तारीख के अंदर आपको ट्रेड प्लान करनी है। तो 1 तारीख को आप देखोगे एकदम लो पे कैसे प्लान कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर वो टूल किधर गया, 1 तारीख के दिन अपने को ट्रेड लेनी है लो से, और टारगेट है अपना ये वाला जो हाई वो, ठीक है। ओके, टारगेट इसके अंदर मिल गया। अब ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके अंदर आप जाओ छोटे टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट 15 मिनट पर, जो भी आपका मन करे उसके ऊपर जाओ जाके ये देखो थोड़ा सा क्या दिक्कत ये आ जाती है, छोटे टाइम फ्रेम पे अपन चलते हैं ना तो ये चार्ट के ऊपर अपने को दिखाता नहीं है, बट यहाँ पे अपना काम है वो तो हो जाएगा। अब देखो ये क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ ग्रैब। ग्रैब होने के बाद में क्या किया प्राइस के अंदर, यहाँ पे देखोगे ये लेफ़्ट साइड का स्विंग है वो ब्रेक हो गया। लेफ़्ट साइड का स्विंग जैसे ही ब्रेक हुआ तो आपने उसको माना चौक। चौक के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर अपना था ये देखोगे ये अपना 1 तारीख है वो ओपन हुई। ओपन होने के बाद ये देखोगे लास्ट पीआई अपने पास क्या था, ये रहा, और उसके नीचे के पूरे जोन टैब हो रखे। प्राइस इस लास्ट पीआई को टैप करने के लिए आई है, और ये जैसे ही लास्ट पीआई टैप हो गया वैसे ही आप देखोगे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, प्राइस ने इसको टैप किया। यहाँ पर आपकी एंट्री 15 मिनट के ऊपर चलते हैं अपन यार, ये थोड़ा सा चार्ट क्या उतना अनुमति नहीं दे रहा अपने को पीछे का एग्जांपल दिखाने का, लेकिन मेरे को क्या था वो इनसाइड का एग्जांपल था, इसलिए मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा ताकि आप उसके अंदर ट्रैप नहीं हो, इनसाइड के अंदर कहीं आप कन्फ्यूजन हो जाओ। अब यहाँ पे देखोगे प्रीवियस डे यहाँ पे ग्रैब हुआ था, उसके बाद अब देखोगे 1 तारीख चालू हुआ, नीचे आया, लास्ट पीआई को टैप किया, ये था अपने पास लास्ट पीआई। 15 मिनट के हिसाब से भी वही पीआई निकल के आ रहा है, और ये देखोगे ये पीआई का लो था, इसके अंदर प्राइस ने इसको हल्का सा स्वीप किया है, नहीं किया, लग रहा है ऐसे कि इसको स्वीप किया है। और ये देखोगे यहाँ से आपकी ट्रेड है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होती है, समझ रहे हो, और यहाँ पर ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे 1-2 पॉइंट का बफर दिया करो गोल्ड के अंदर, क्योंकि वो दिक्कत आती है उसके अंदर स्प्रेड लग जाते हैं। और ये देखोगे ये रहा टारगेट, कितना 1:19 की ट्रेड है, 100 मतलब ऑलमोस्ट 1500 पिप्स अपने को यहाँ पे कैप्चर करने को मिले हैं। और केवल आपको इतना ही रूल चेंज करना पड़ा कि यहाँ पर आईडीएम की जगह इसको चौक है वो मान लिया। चौक मानते ही ये देखोगे ये गिरावट आई, ये लेफ़्ट साइड का स्विंग इधर लिया, ये देखोगे ये आपका आईडीएम स्विंग है, इसको लिया, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप किया और ये लो सीधा बूम, समझ रहे हो। यानी यहाँ पर आपको आईडीएम की जगह चौक मार्क कर लेना है। अगर आप चौक मार्क करोगे तो आपको ये ट्रेड है वो इजीली मिल जाएगी। अगर आप उसको आईडीएम ही रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो ऐसे आप ट्रेड है उसको फाइंड कर सकते हो। और ये देखोगे टारगेट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। अब ये देखोगे अदरवाइज़ क्या करोगे, ये देखो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, उसके नीचे था आपका एफवीजी और ये था आपका आईडीएम। ये देखोगे यहाँ से ये पूरा इनसाइड का स्ट्रक्चर ही है वैसे तो, फिर ये नीचे आया, फिर अगेन ये ऊपर गया। अब ये देखोगे ये हाई लो ले लिया। तो एक तो आप इधर से इस आईडीएम ऐसे इसको मान लो अपन आईडीएम है ये स्विंग, और ये स्विंग आईडीएम लेने के बाद ये देखोगे ऊपर गया है, ऊपर लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक है, फिर जिसे या तो इधर ये सेलिंग के अंदर थोड़ा सा ट्रैप हो और फिर आपका एसएल कलेक्ट कर लिया जाए, या फिर आप यहाँ से बाइंग करो। यानी आप देखोगे यहाँ पे आपका एसएल है वो ले लिया गया है एक तरफ। तो अगर आपने इसको आईडीएम को चौक नहीं माना तो एक तरफ तो आपका एसएल है वो ले लिया गया, और दूसरी तरफ आपको टारगेट मिला। यानी यहाँ पर तो आपका एसएल हिट हुआ, प्राइस नीचे गई नहीं, पहले आपका एसएल हिट करके उसके बाद आई है प्राइस नीचे, और यहाँ से एक तरफ आपको पूरा टारगेट मिला और आप इसकी एसएल की वजह से ये ट्रेड भी नहीं पकड़ पाए, समझ रहे हो। तो ये अपने को एक एग्जांपल यहाँ पे गोल्ड के चार्ट के अंदर इनसाइड का स्ट्रक्चर का मिल गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दोबारा चलते हैं, और भी कोई स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिले तो मैं आपको बताता हूँ। चलो फिर यहाँ पर देखोगे ये तो अपन ने कैप्चर कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखोगे ये वाला जो कैंडल है उसका भी यहाँ पर लो है वो ग्रैब हुआ था। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ
ये क्या है 16 तारीख की 17 तारीख ने ग्रैब कर ली, तो अब अपन को 20 तारीख को ट्रेड मिली, यानी बीच के अंदर सैटरडे संडे आ गया और इसका टारगेट है अपना ये वाला। अब इसको प्ले करना और बता देता हूँ। तो आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम पे। ओके ये रहा। अब देखोगे यहाँ पे क्या है, ये देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है जहाँ से आपको ट्रैप कर लिया गया। इधर ये आपका आईडीएम है, ये हुआ यहाँ पे स्वीप। ये देखोगे ये पूरी की पूरी कैंडल है, ये कैंडल इसके ऊपर गई, फिर इस कैंडल का लो ले लिया। देखो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ इस पार्ट को, ये मैं इसको पहले मार्क कर देता हूँ। देखो ये है आपका आईडीएम। अब देखो मैं इसको थोड़ा जूम करके इस आईडीएम को पहचानवाता हूँ आपसे भी। अब देखोगे ये पूरी की पूरी कैंडल है, ये कैंडल इसके अंदर आ गई, ये कैंडल इसके अंदर आ गई, फिर ये कैंडल है वो इसका हाई ग्रैब कर ली, यानी अब ये कैंडल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस कैंडल का देखोगे इस कैंडल ने लो ग्रैब कर लिया और ऊपर जाके क्लोज भी हो गई, तो यहाँ पर ये बन गया वैलिड स्विंग। और प्राइस क्या किया, इस आईडीएम को स्वीप करके ही चला गया। और यहाँ पर आईडीएम स्वीप के ऊपर आपकी एंट्री होती है, यानी यहाँ पर वापस रिटेस्ट के ऊपर। और यहाँ पर क्या होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए नहीं गया इस केस के अंदर। तो कई बार ऐसा केस भी बन जाता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैप करने के लिए नहीं जाता, लेकिन आप देखोगे आपको 1-2 पॉइंट की वजह से, मान लो यहाँ से ये ट्रेड अगर आईडीएम स्वीप के ऊपर आपने ले ली या फिर आईडीएम के यहाँ पर वापस रिटेस्ट के ऊपर ले ली, तो भी आप यहाँ से ट्रेड है वो कर सकते हो। यानी ये आईडीएम स्वीप वाली एंट्री है। अभी मैं एंट्री मॉड्यूल में आपको सिखाऊंगा कि आईडीएम के ऊपर एंट्री कैसे लेते हैं। तो ये देखोगे ऐसे आप यहाँ पे ट्रेड है वो बना सकते हो। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो वो प्रीवियस डे हाई वाला जो टारगेट है वो देखोगे आपको पूरा टारगेट है वो यहाँ से मिल गया। अब और भी एंट्री आपको मिल सकती है यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने को और एंट्री नहीं मिल सकती। यहाँ पर देखोगे फिर अगेन ये देखोगे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ से आईडीएम और ये अपने पास ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था जिसको प्राइस टैप करने के बाद अगेन ऊपर चली गई। यानी यहाँ पर बार बार एंट्री मिलती है स्ट्रक्चर में, पिंक का यही तो फ़ायदा है। और ऐसे आप ये ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। तो ऐसे देख लो, केवल एक रूल बदला और आप यहाँ से सेलिंग की जगह बाइंग के अंदर चले गए, केवल इतना सा फ़र्क है। और अब भी आप देखो, और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, डाउन के एग्जांपल और दिखा देता हूँ 1-2, ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट है वो एक बारी में समझ में आ जाए। तो डाउन के अंदर देखोगे ये वाला जो दिन था, यानी यहाँ पर ये वाला जो दिन था उसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली। ये देखोगे ये वाला जो दिन था उसका लिक्विडिटी इसने अगले वाले दिन ने ग्रैब कर ली, तो उसके अगले वाले दिन आपको ट्रेड प्लान करना है। यानी यहाँ पर देखोगे 8 तारीख की लिक्विडिटी 9 तारीख ने ग्रैब कर ली, एक्सटर्नल की जो भी लिक्विडिटी थी प्रीवियस डे हाई की, तो अपने को ट्रेड प्लान करनी है। अब यहाँ पर कितनी तारीख को, 10 तारीख को, यानी 8 की 9 ने कर ली, तो 10 तारीख को अपने को ट्रेड प्लान करनी है। तो 10 तारीख को आपको चार्ट के ऊपर बैठना है और यहाँ पर क्या करना है, 10 तारीख के दिन सुबह सुबह जो लास्ट पीवाई है उसको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इस पूरे वीक वाले पार्ट को मार्क कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा लास्ट पीवाई है जिसको अपन ने मार्क करके रख लिया कि प्राइस इस पीवाई को टैप करने के लिए जाएगी। इस पीवाई के अंदर कोई पीवाई होगा उसको टैप करने के लिए जाएगी, तो अपन वहाँ से एंट्री है वो प्लान करेंगे। तो अब चलो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ओके 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 ओके, कहाँ पे गया, आ गया, ओके ठीक है। तो अब देखोगे ये वाला जो दिन है 10 तारीख का, ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में आपको ट्रेड कहाँ से करनी थी, इसके लास्ट पीआई से। अब देखोगे इस जोन के अंदर लास्ट पीआई कौन सा था, तो अपने पास ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था। प्राइस डिटो ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को टैब की। अब देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पे आपके एंट्री हो जाती, प्राइस डिटो इसको टैब की और यहाँ से आपने किया इसको शॉर्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका एसएल। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा लो आप टारगेट है वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टारगेट भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो टारगेट यहाँ पे देखोगे ये वाला जो हाई ग्रैब हुआ है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो इसका टारगेट रहता है ये वाला लो। ओके, तो ये प्रीवियस डे लो है क्योंकि एक्सटर्नल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, तो एक्सटर्नली टारगेट करेगा डेली का। तो यहाँ पर आप 5 मिनट के अंदर अगेन गए और वो लो वाला पार्ट मैंने मार्क करके रखा ही है, बस टारगेट डाल दो उधर तक का। और बीच के अंदर भी आपको एंट्री मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप नहीं पकड़ पाओगे तो आप बीच से भी पकड़ पाओगे। और ये देखोगे करीबन 1:17 की ट्रेड आपको मिल गई। और पिप्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कितने पिप्स, ऑलमोस्ट 1300 पिप्स अपने को यहाँ पे कैप्चर करने को मिल गए, ऑलमोस्ट 1500 ही मान लो आप, क्योंकि ये फ्लो के अंदर आ गया इतना। बाकी जितना टारगेट नीचे दिखाऊँ उतना ही कम है, लेकिन मेन टारगेट की मैं दिखाने की बात नहीं है। यहाँ पर आप एकदम मतलब ये वाला लो है वहाँ तक का टारगेट करते हो तो 1300 के करीबन आपको पिप्स है वो मिल जाएंगे, समझ रहे हो।
और डिट्टो देखोगे एकदम पिन पॉइंट आपने एंट्री ली है। और ये पूरा का पूरा कैंडल, यानी जो कैंडल जहाँ से स्टार्ट होना है एकदम आप कैंडल के हाई के ऊपर आपने सेलिंग की है और कैंडल के लो के ऊपर आपने बुक किया है। आप देखो यहाँ पे इस दिन आपने एकदम हाई पे लिया है इसको और लो के ऊपर बुक किया है। अगेन आप देखोगे यहाँ से, अगर ये एग्जांपल आपको बताऊँ तो देखो ट्रेंड के साथ वाला जो एग्जांपल है ना, मतलब ट्रेंड के साथ वाला जो काम है ना वो अच्छा होगा। और अगर जैसे मान लो अप ट्रेंड चल रहा है तो उसका टारगेट है, जैसे अप ट्रेंड के अंदर अगर ये ऐसे डाउन ट्रेंड चल रहा है सॉरी, तो डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे लो ग्रैब होता है तो उसका टारगेट रहता है यहाँ पर कोई लास्ट वी आई है वो ही, क्योंकि ओवरऑल इसको नीचे जाना है। अगर ये टारगेट इसको करेगा तो वो अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो मतलब ये सेलर है वो होना नहीं देंगे। तो जैसे ही आप जैसे ट्रेंड के साथ वाला काम करो ना उसके अंदर तो है आपका फ़ायदा। कई बार ये इसके कुछ केस के अंदर इसको स्वीप भी कर सकता है, वो अलग केस हो गया, लेकिन मैं आपको सेफ बता रहा हूँ। यानी अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर प्रीवियस डे लो ग्रैब हो गया ना तो उसका टारगेट आप यहाँ पर कोई पीवाई है वहाँ तक कर सकते हो। तो इस केस के अंदर आपने देखा कि ये वाला दिन है इसके ग्रैब ये कर ली, तो इसके आगे वाला दिन है इसके लास्ट वे को टैप करने के लिए गया, बट ओवरऑल डायरेक्शन नीचे की थी तो ये पूरा नीचे आ गया। फिर देखो कि ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ही था कि यहाँ पर ये वाला जो जोन है यहाँ से ये प्रीवियस डे लो ग्रैब हो गया और ये यहाँ पर प्रीवियस डे हाई आपका टारगेट है वो मिल गया। उसके बाद देखोगे अभी लेटेस्ट चार्ट के अंदर भी देख लेना, ये देखोगे प्रीवियस डे लो ग्रैब हो रखा है। अब इसके अंदर देख लेना ये एक एंट्री सक्सेस होती है या नहीं होती है, कहाँ से इसकी एंट्री बनानी है आपको वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए अभी। उसके अलावा आपको और एग्जाम्पल दिखाऊँ चार्ट के, ये देखोगे ये प्रीवियस डे हाई ग्रैब हुआ यहाँ पर और 22 तारीख ने किया, 23 तारीख को एंट्री प्लान करनी थी, इसके लास्ट वी आई से आपको एंट्री मिल गई। आप चार्ट को ऐसे जूम आउट करके छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेना। उसके बाद देखोगे ये टारगेट है इसका डन कर दिया। उसके बाद ये वाली जो लिक्विडिटी अभी मैंने आपको बताया था ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो गई, इसका भी टारगेट डन कर दिया। उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी है वो ग्रैब हुई, उसका टारगेट डन हो गया। यानी देखोगे कंटिन्यू आप देख लो, यहाँ से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ 19 जून से लेके और आज 24 जून हो गया, आपको पिछले 10 दिन के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी मैंने अभी आपको ये देख लो, ये डेली के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर ये डेली के अंदर ही चल रहा था पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसका हाई ग्रैब हो गया और ये लो है वो टारगेट हो गया। वीकली के हिसाब से अगर आप जाओगे तो इसके अंदर समझ में आ जाएगा। ये देखोगे ये वाली जो इनसाइड कैंडल है उसका हाई ग्रैब हो गया और अभी ये नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट आधा टारगेट डन हो गया, थोड़ा बाकी है, समझ रहे हो। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ GBP USD की, तो ये देखोगे प्रीवियस वीक लो ग्रैब हुआ, प्रीवियस वीक हाई है वो ऑटोमेटिक आपको टारगेट मिल गया। यानी आपने ये 15 जून वाला वीक को देख लिया कि 22 जून वाला वीक है वो स्वीप कर दिया आपने। वीकली सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो आपने वो पूरा प्लान है वो तैयार कर रखा, तो उसके आगे वाला जैसा ही वीक स्टार्ट हुआ तो आपको एकदम लो के ऊपर एंट्री ढूंढनी है और वो उसका टारगेट रहेगा ये पूरा हाई। यानी आप फिर 3 दिन की ट्रेड है वो या तो ऐसे लेके स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से ट्रेड है वो लेके काट सकते हो, या फिर ये 1 शॉट 1 किल के अंदर पूरा ट्रेड है उसको प्लान कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये देखोगे काफ़ी सारी मैंने आपको एग्जांपल है वो बता दिए है, यहाँ पर सिल्वर के अंदर सबके अंदर बता दिए है। अब आप इसको चार्ट के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करते हो वो अब आपके ऊपर है। यहाँ पर देखोगे सिल्वर के अंदर भी देखोगे जैसे प्रीवियस डे लो ग्रैब हुआ अगले दिन आपको ट्रेड मिली और उसका टारगेट डन हो गया, समझ रहे हो। और अभी आप देखोगे सिल्वर के अंदर भी यहाँ पे प्रीवियस डे लो ग्रैब हो रखा है, तो देख लेना अब चार्ट के ऊपर क्या होता है। लाइव एग्जांपल भी आप अपने हिसाब से अब मंडे के दिन चार्ट के ऊपर देख के उसके बाद में आपको थोड़ा सा और है, क्योंकि रियल एग्जांपल अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखेगा गोल्ड और सिल्वर के अंदर। तो गोल्ड के अंदर भी आप देखोगे कि अभी प्रीवियस डे लो ग्रैब हो रखा है, तो अगला जो वीक है उसका प्रेडिक्शन अभी आपको मिल गया होगा, यानी यहाँ पे अगला जो डे है उसका प्रेडिक्शन आपको मिल गया होगा, तो आप उसको देख लेना और वही रियल एग्जांपल होगा आपके सामने अभी। तो ये इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। ऊपर से सेल करते टाइम पर भी आपको क्या करना है वो भी बता दिया, नीचे से बाई करना है उस टाइम पे भी आपको क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यानी जहाँ पर आपका एसएल हिट हो रहा है वहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि उस एसएल से आपको बचना कैसे है। तो अभी यहाँ तक के वीडियो में आपको चार्ट के ऊपर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है प्रीवियस डे लो ग्रैब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 तारीख की लिक्विडिटी 2 तारीख ने ग्रैब कर ली, तो आपको 3 तारीख को ट्रेड है वो प्लान करनी है। कहाँ से प्लान करनी है, तो 2 तारीख का यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो डिमांड जोन है उसको आपको मार्क कर लेना, उसके अंदर कोई पीवाई है वो फाइंड करना और उस पीवाई से आपको एंट्री है वो प्लान करनी है। टारगेट आपका ये प्रीवियस डे हाई है वो रहने वाला है, समझ रहे हो। और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पे ऐसे डाउन का स्ट्रक्चर चल रहा होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपका आईडीएम है उसको आपको चौक है वो मान लेना। अदरवाइज आप क्या करोगे, इस ऑर्डर ब्लॉक एफजी से सेलिंग करोगे
वो आपको नहीं करनी है। ये आपको आईडीएम को चौक मान लोगे तो आप फिर क्या करोगे, नीचे से बाइंग करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि आपका जो ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन से अप के अंदर शिफ्ट हो गया, तो आप फिर यहाँ से ये बाइंग है वो कर पाओगे। समझ रहे हो। अब ये कब अवॉइड करना है, तो ये आपको न्यूज़ के टाइम पर अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पर आपको ये ट्रैप कर सकता है। तो जैसे फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ग्लोबल न्यूज़ है वो देख लेनी है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, या फिर कोई इवेंट तो नहीं है उस दिन, कोई रिजल्ट तो नहीं आने वाले हैं। और इसके अलावा अगर इंडियन वाले मार्केट के अंदर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स है उनको आपको देख लेना है, उनकी कोई न्यूज़ तो नहीं है, यानी जो मेजर वेटेज वाले स्टॉक है उनकी न्यूज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए उस दिन, या फिर कोई ग्लोबल माहौल है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कोई ग्लोबल कोई भी वार का जैसे अभी चल रहा है तो वैसा कोई ग्लोबल न्यूज़ अगर आएगी तो उस टाइम पर ये काम है वो नहीं करेगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था एक एग्जांपल के अंदर कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो वो ट्रेड आपको पूरा टारगेट देके जाएगी, लेकिन अगर ट्रेंड के अगेंस्ट वाला आपको मिलेगा तो वहाँ पर आपको काउंटर ही लेनी है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अभी देखोगे ये वाला ट्रेंड के अगेंस्ट वाला था, यानी यहाँ पे मेजर ट्रेंड मार्केट का डाउन था और यहाँ पर ये ग्रैब हुआ, तो यहाँ पर अगले दिन आपको यहाँ से लास्ट वे तक की ट्रेड मिली। समझ रहे हो। यानी ट्रेंड के साथ आपको पूरा ट्रेंड है वो राइड करना है, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट वाली ट्रेड मिल रही है तो वहाँ पर आपको काउंटर ही लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरी बात, ये पूरा अभी तक जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई ग्रैब का मैंने आपको क्विक रिकैप है वो दे दिया है अभी। अब इसके अलावा आपको स्वीप वाली एंट्री है वो कहाँ पे मिलेगी, तो जैसे मान लो ये अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन वो कई बार ऐसे करता है कि वो हाई को स्वीप कर लेता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पर वो बॉस नहीं करता है, यहाँ पर वो क्या करता है, बॉस की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, यानी प्राइस पहले ऊपर जाता है फिर इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके नीचे आके ऐसे कैंडल को क्लोजिंग कर देता है। तो इस केस के अंदर आपने देख लिया कि आपका बॉस है वो स्वीप हो गया, तो यहाँ पर फिर आपको अप के अंदर नहीं जाना है, यहाँ से फिर प्राइस जाएगा डाउन के अंदर, यानी अप ट्रेंड के अंदर अगर बॉस स्वीप हो गया तो प्राइस है फिर डाउन के अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो। और अगर मान लो प्राइस है वो डाउन का स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा था, यानी मार्केट लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है वो बनाते हुए ऊपर मतलब नीचे आ रहा था, और यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका लोअर लो वाला पार्ट है अगर वो स्वीप हो गया, यानी यहाँ पर आपने देखा कि ये वाली जो कैंडल है वो ऐसे पहले नीचे गई लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर ऊपर आके क्लोजिंग हो गई, और यहाँ के जितने भी एसएल है वो यहाँ पर प्राइस ने कलेक्ट कर लिए, यानी यहाँ पर आपका जो बॉस है वो स्वीप हो गया। तो इस केस के अंदर प्राइस है वो फिर यहाँ से अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगी। बट ये आपको ऐसे देखना है, हर टाइम फ्रेम की पीवाई लोगे ना तो उसकी एक्यूरेसी सही आएगी, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। अब ये तो हो गया बॉस स्वीप वाली। अब अगर आपने एक और चीज़ देखा होगा, जैसे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चलता है तो मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जाता है। कई बार क्या होता है कि आपका हायर लो है वो स्वीप हो जाता है, यानी उस एंट्री को बोलेंगे अपन चौक स्वीप वाली एंट्री। बट इसके अंदर होता कुछ नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पर प्राइस है वो आपका हायर लो के नीचे आ गया लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर ऊपर आके क्लोजिंग कर दिया, इस केस के अंदर वैसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके ऐसे वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे, ट्रेंड आपका वही कंटिन्यू करेगा, जो ट्रेंड मार्केट चला रहा था, जिस ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रहा था ट्रेंड वही कंटिन्यू होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर हायर लो स्वीप हो गया, यानी यहाँ पर आपका चौक स्वीप हो गया तो वो वही अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। या फिर यहाँ पर डाउन का स्ट्रक्चर चल रहा था, जैसे लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसे फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा था, तो कई बार यहाँ पर ये वाला जो चौक पॉइंट है यहाँ पे अगर वो लोअर हाई को ब्रेक कर देता तो आपको चौक हो गया, लेकिन वो कई बार लोअर हाई को ब्रेक ही नहीं करता है। लोअर हाई के ऊपर के जितने भी एसएल है वो यहाँ पर पहले कैंडल ऐसे ऊपर जाती है और क्लोजिंग के टाइम पर नीचे आके क्लोज हो जाती है, यानी लोअर हाई के ऊपर जितने भी एसएल है वो यहाँ पर कलेक्ट कर लेता है। तो उस केस के अंदर फिर आपका जो ट्रेंड है वही डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे भी स्वीप वाले केस है वो यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे, और वो मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया हूँ ताकि आपको आगे उनके अंदर दिक्कत है वो नहीं आए। अब यहाँ पर देखिए बॉस की लिक्विडिटी भी प्राइस है वो दो तरीके से ग्रैब करता है। पहला तो जैसे मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, आईडीएम लिया, आपका हायर हाई कंफर्म हो गया, बॉस करते ही आपका हायर लो है वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन प्राइस है वो बॉस नहीं करता है, यहाँ पे बॉस के ऊपर जाता है फिर क्लोजिंग के टाइम पर नीचे आके क्लोज कर देता है, तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट ट्रेड है वो मिल जाती है और आप ये यहाँ से फिर पुट की ट्रेड है वो कर सकते हो। यानी यहाँ पर जितने भी जो बायर्स है वो सब ट्रैप हो गए और प्राइस के अंदर तुरंत है वो शार्प फॉल है वो आ गया, तो यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई, जिसको देखकर आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर और तुरंत वहाँ पे एंट्री प्लान करके ये ट्रेड है उसको प्लान कर लिए। दूसरा तरीके के अंदर क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, बॉस करने के लिए जाएगा लेकिन नीचे आके क्लोजिंग कर देगा। अब क्या करोगे आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री है वो प्लान कर लोगे, लेकिन प्राइस वापस ऊपर जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर आपका पहला स्टॉप लॉस लेगा, यानी यहाँ पे एक दो कैंडल बनाकर फिर गिर जाएगा। यानी यहाँ पर आपको जो अर्ली सेलर्स यहाँ पे ऐड हुए उनको भी कई बार ट्रैप करके फिर गिर जाता है।
और यानी जहाँ पर भी बहुत स्वीप हो रहा है गिरना ही है उसको, लेकिन कई बार एक दो कैंडल बनाकर भी वो गिर सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी दो तरीके से बॉस की लिक्विडिटी है वो स्वीप होती हुई आपको मार्केट के अंदर दिखाई देने वाली है। अब इसके अलावा कभी भी आपको बॉस के ऊपर बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि बॉस के ऊपर जब आप बाइंग करोगे तो प्राइस के अंदर गिरावट आएगी और आपको ट्रैप कर लिया जाएगा और आपके स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। आपको हमेशा यहाँ पर पीओआई से बाइंग करनी है और बॉस के ऊपर अपने ऑर्डर है उसको सेल कर देना है। इसके अलावा जैसे मान लो प्राइस के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर कभी भी चौक के ऊपर आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि चौक के बाद में हमेशा प्राइस के अंदर एक गिरावट आएगी पीओआई तक, उसके बाद प्राइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर ये गिरावट वाले पार्ट के अंदर कभी भी आपको ट्रैप नहीं होना है। अगर आप एसएमसी के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे ट्रैप है वो कभी भी मत होना। और जैसे मान लो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जैसे बॉस कर दिया, तो बॉस के बिलो आपको कभी भी बाइंग है वो नहीं करनी है। यानी बॉस के बिलो आपको कभी भी सेलिंग है वो नहीं करनी है, क्योंकि बॉस के बिलो आप सेलिंग करोगे तो प्राइस है वो अप साइड के अंदर चला जाएगा और आपका एसएल है वो ले लेगा। तो बॉस के बिलो डाउन ट्रेंड के अंदर आपको सेलिंग नहीं करनी है और अप ट्रेंड के अंदर बॉस के अबव आपको बाइंग नहीं करनी है। और इसके अलावा जैसे अप ट्रेंड चल रहा था, तो अप ट्रेंड के अंदर जहाँ पर आपका हायर लो ब्रेक हो रहा है, तो जहाँ पे आपका चौक हो रहा है, तो चौक देखते ही तुरंत वहाँ पर सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग करोगे तो प्राइस जैसे यहाँ पर बाइंग के अंदर जाएगी तो आपका स्टॉप लॉस है वो ले लेगी और फिर आपके डायरेक्शन के अंदर ही मोमेंटम देगी। यानी उसको गिरना तो है, लेकिन पहले वो ऊपर जाके उसके बाद पीओआई को टैप करके गिरती है और आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे इस भीड़ के अंदर यहाँ पे ही। तो कभी भी यहाँ पर अप से अगर डाउन के अंदर शिफ्ट हो रहा है, आपका हायर लो ब्रेक हो रहा है, यानी यहाँ पे चौक हो रहा है, तो आपको चौक के बिलो में कभी भी आपको सेलिंग नहीं करनी है। आपको वेट करना है पुल बैक का, उसके बाद ही वहाँ पे पीओआई से सेलिंग है वो करनी है। और जैसे मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन के अंदर जैसे वो लोअर हाई ब्रेक हुआ, तो लोअर हाई ब्रेक होते ही तुरंत देखते ही उधर बाइंग के लिए मत कूदना, आपको वेट करना है पीओआई पे आने का, और पीओआई पे आने के बाद प्राइस जब वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपको ट्रैप नहीं होना है। और कभी भी बॉस के ऊपर आपको ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि बॉस के ऊपर यहाँ से गिरावट आती है और आप इस गिरावट की वजह से फिर यहाँ पे बाइंग कर लोगे तो आपका स्टॉप लॉस है वो चला जाएगा। और अगर मान लो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन के अंदर कभी भी आपका जैसे बॉस हो गया डाउन का इधर, तो बॉस होते ही यहाँ पे सेलिंग है वो नहीं करनी है, क्योंकि बॉस के बाद में बाइंग आएगी डाउन के अंदर। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बॉस के अबव में आपको बाइंग क्यों नहीं करनी चाहिए, चलिए उसकी साइकोलॉजी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको और भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। अब देखो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चलता है, तो मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जाता है और फिर ऐसे मेन पीओआई को डन करके ऐसे स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू करता है अप ट्रेंड का। अब देखो ये आपका हो गया आईडीएम, तो आईडीएम से आपका हायर हाई है वो कन्फर्म हो गया, समझ गए। फिर यहाँ पे था कोई पीओआई, जैसे पीओआई के ऊपर आया प्राइस के अंदर एक बाइंग आ गई, क्योंकि मार्केट को अप ट्रेंड के अंदर जाना था, और यहाँ पे हो गया बॉस। समझ रहे हो? बॉस करते ही आपका हायर लो है वो कंफर्म हो गया। अब अगेन इसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो ये नीचे आया और आईडीएम ले लिया, आईडीएम लेते ही आपका हायर ही कंफर्म हो गया। अब जैसे ही वो ऊपर जाके बॉस किया तो आपका हायर लो है वो कंफर्म हो गया। तो ऐसे अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको क्या बोला कि बॉस के अबव में आपको कभी बाइंग नहीं करनी। अभी देखो कि यहाँ पे बॉस हुआ है, तो बॉस के अबव, क्योंकि अब देखो सब लोग यहाँ से बाइंग करेंगे तो इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर है वो कैसे फिल होंगे। यहाँ पर अगर सब लोग बाइंग कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर कैसे फिल होंगे, क्योंकि देखो मार्केट को चलाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी। अब कोई यहाँ पे सेलिंग कर रहा है तो कोई यहाँ पे बाइंग कर रहा है, दोनों के जब ऑर्डर फिल होते हैं तब जाकर आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो पाता है। अब यहाँ पे सब बाइंग कर रहे हैं तो फिर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट कैसे होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो कि जितने भी बायर हैं उनको ट्रैप कर लिया जाता है यहाँ पे पहले सेलिंग दिखाकर। अब जब सब लोग यहाँ पे सेलिंग के अंदर जाते हैं तो जैसे ही मेन पे आता है वहाँ से प्राइस निकल जाता है अप साइड के अंदर, और यहाँ पर जितने भी सेलर हैं उन सबको ट्रैप कर लेता है। उससे पहले भी देखो यहाँ से जितने भी सेलर हैं उन सबको पहले ट्रैप किया गया सेलिंग के अंदर, और मार्केट जैसे मेन पे गया वहाँ से बाइंग के अंदर चला गया। और यहाँ पे देखो कि जैसे ही बॉस हुआ, बॉस के बाद में गिरावट आएगी प्राइस के अंदर, कहाँ तक आएगी, तो वो आईडीएम या फिर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी तक आएगी। और इस गिरावट की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अबाउ बॉस के आपको बाइंग है वो नहीं करनी, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे रिटेल प्लेयर की तरह। अब ये तो हो गई बॉस की कंडीशन। अब चलिए चौक की कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि चौक वाले केस के अंदर क्या होता है। तो जैसे मान लो मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट यहाँ पर देखोगे ये आईडीएम, यहाँ पे आईडीएम को लिया, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया, यहाँ से कर दिया इसने बॉस। अगेन ये आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को लिया, यहाँ से प्राइस के अंदर ये ऊपर गया और ये कर दिया बॉस। अब एक टाइम क्या कर देगा वो, यहाँ से जाकर प्राइस है वो चौक कर देगा। अब चौक वाले केस के अंदर भी आपको कभी भी चौक के बिलो के अंदर कभी भी सेलिंग नहीं करनी है। मतलब यहाँ पे ये चौक हो गया, अब आपने देख लिया कि ये यहाँ पर चौक हो गया है, अब मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पर गिरता है, मैं मानता हूँ वो गिरेगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं गिरेगा। यहाँ पर कोई ना कोई पहला ऑर्डर ब्लॉक एफईजी रहेगा, आप जाके देख लेना स्ट्रक्चर के अंदर। उस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से पहले एक बाइंग आएगी, क्योंकि जब यहाँ से ये सब लोग ट्रैप हो गए
तब ये तेज़ी से गिरावट आ गई। अब ये गिरावट आते ही लोगों को यहाँ पर ऐसे मान लो यहाँ पे कोई ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखा देगा, लेकिन आपको उधर सेलिंग नहीं करनी है, आपको जाना है यहाँ पर एक्सट्रीम वाले पीवाई से सेलिंग के लिए, और फिर मार्केट है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो आपको कभी भी यहाँ पर चौक देखते ही सेलिंग के अंदर नहीं जाना है, आपको वेट करना है एक्सट्रीम पीवाई पे जाने का, तब ही आपको सेलिंग है वो करनी है। अदरवाइज आप यहाँ पे चौक के बिलो ट्रैप हो जाओगे जब ये बाइंग आएगी पहले ऑर्डर ब्लॉक से, तब समझ रहे हो, क्योंकि ये सेलिंग क्यों आई थी, ये सब लोगों को ट्रैप करने की वजह से। अब यहाँ पर ये सब लोग ट्रैप हो गए तो ये गिरावट आ गई। अब गिरावट आते ही सब लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाई लो ब्रेक हो गया, चौक हो गया, चौक हो गया, तो सब लोग फिर यहाँ पे क्या करते हैं, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। लेकिन प्राइस के अंदर क्या आएगा, तुरंत बाउंस आएगा, क्योंकि नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा जो टैप नहीं हुआ रहेगा, प्राइस के अंदर वो उसको ऊपर धकेलेगा। क्यों धकेलेगा, ताकि वो तेज़ी से नीचे जा सके। यानी यहाँ पर अब कुछ लोग यहाँ पे फिर बाइंग के अंदर भी चले जाते हैं कि मार्केट है वो अभी बाइंग के अंदर भी जा सकता है, तो ये बाइंग पहले तेज़ी से आएगी, फिर तेज़ी से गिरावट आएगी, समझ रहे हो। तो चौक के बिलो में आपको कभी भी अप ट्रेंड के अंदर कभी भी वहाँ पर बाइंग है वो नहीं करनी है, आपको बाइंग करनी है मेन पीवाई से हमेशा। अब चलिए आपको चार्ट के ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ कि चौक के बाद में बाइंग आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका आईडीएम स्विंग, तो ये हो गया आपका आईडीएम, और यहाँ पर क्या है, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। प्राइस यहाँ पे रेस्पेक्ट करती है, उसके बाद एक टाइम आता है जब प्राइस है वो इसको ब्रेक कर देती है, यानी यहाँ पे आपका हो जाता है चौक। अब चौक के बाद में यहाँ पे देखोगे ये एक गैप है जो प्राइस ने छोड़ रखा है, यानी ये आपका मिटिगेशन वाला जोन है, प्राइस उसको टैप करती है। यानी इस केस के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं था, तो ये मिटिगेशन वाला यानी गैप इम्बैलेंस था, जिसको टैप करने के बाद यहाँ से बाइंग दी, और ये लेफ्ट साइड का स्विंग है उसको लिया, देन यहाँ पे आप देखोगे गिरावट आई है, यानी लेफ्ट साइड के स्विंग को लेने के बाद आई है, यानी चौक के बाद हमेशा बाइंग है वो आती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये देखोगे ये चौक है, चौक के बाद हमेशा बाइंग है वो आएगी। अब एक और जैसे मान लो डाउन से अप के अंदर जा रहा है, यहाँ पे फिर ये पूरा डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है, फिर देखोगे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी टैप किया, अगेन बॉस किया, तो ऐसे करते करते प्राइस है वो यहाँ पे देखोगे ये लास्ट पे को टैप करने के बाद ये गिरावट आ गई। गिरावट आते आते फिर यहाँ पे जाने के बाद देखोगे प्राइस है उसका ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेक हुआ, तो जैसे ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ वैसे ही आप देखोगे प्राइस के अंदर एक गिरावट आ गई, यानी जहाँ पे चौक हो गया डाउन का आपके अंदर शिफ्ट हो गया, देखोगे जैसे शिफ्ट हुआ वैसे ही गिरावट आई लास्ट पे तक, फिर अगेन देखोगे कॉल साइड के अंदर चला गया। तो देखोगे चौक के बाद यहाँ पे देखो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो चौक के बाद हमेशा सेलिंग आती है जैसे कि मैंने आपको बोला, और जैसे अप ट्रेंड है वो डाउन के अंदर कन्वर्ट हुआ तो देखो चौक के बाद हमेशा पहले एक बाइंग आएगी। तो ऐसे आपको इस बाइंग के अंदर ट्रैप नहीं होना है। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था कि बॉस स्वीप, फिर देखोगे नीचे आया ये आईडीएम, ये आपका यहाँ पर मिटिगेशन, उसके बाद बॉस, फिर अगेन यहाँ पर ये बॉस करने के बाद अब देखोगे यहाँ पे आने के बाद इसने कर दिया बॉस को स्वीप। अब जहाँ पर भी बॉस स्वीप हो रहा है देखोगे एक दो कैंडल बनाया, उसके बाद देखोगे गिरावट आया, फिर ये आईडीएम को लिया, फिर अगेन ये ऊपर गया, अगेन ये जाकर कर दिया यहाँ पर बॉस। तो जहाँ पर बॉस स्वीप हो गया तो देखोगे ये गिरावट है वो आपको मिल गई, फिर यहाँ पे जाने के बाद बॉस हुआ, फिर ये आपका आईडीएम हुआ, तो ये आईडीएम और ये आपका मिटिगेशन को टैप करने के बाद यहाँ पर ये कर दिया बॉस, फिर अगेन आपने देखा कि यहाँ पर ये आपका आईडीएम में ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहाँ पर हो गया आपका चौक स्वीप। अब देखोगे ये आपका हायर लो पॉइंट है, और जैसे ही आपका हायर लो स्वीप हुआ तो ये हो गया आपका चौक स्वीप। तो ये देखोगे चौक के बाद वही अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा है चौक स्वीप के बाद। तो ये मैंने आपको जो भी केस इतनी देर में सिखाया वो सारे केस यहाँ पे मैंने आपको मार्क करके दिखा दिए। ये चौक स्वीप के बाद देखोगे वही अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, बॉस स्वीप के बाद देखोगे सेलिंग आती है, और यहाँ पे चौक के बाद में जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन से अप के अंदर चल रहा है, तो डाउन से अप के अंदर शिफ्ट होगा तो पहले सेलिंग आएगी, अप से डाउन के अंदर शिफ्ट हो रहा है तो पहले बाइंग आएगी। तो सारी चीज़ें मैंने चार्ट के ऊपर भी आपको दिखा दी है, बैंक निफ्टी के अंदर देख लेना जाके। अब यहाँ तक की वीडियो के अंदर आपको मैंने सारे केस है वो बता दिए हैं, यानी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो में और अब तक के वीडियो में, लेकिन अभी भी एक केस है वो मिस हो रहा है। कौन सा केस? तो यहाँ पे देखोगे मार्केट है जब अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड का स्विंग लेता है तो आईडीएम हो जाता है, और जब इसको जाके ब्रेक कर देता है तो बॉस कर देता है, यानी यहाँ पर जब इसको ब्रेक कर देता है तो आपका बॉस है वो कंफर्म हो जाता है, और उससे मिल जाता है आपका हायर लो वाला पॉइंट है वो, और आईडीएम से मिल गया आपको हायर हाई। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब यहाँ पर कई बार क्या हो जाता है, ये रेयर केस के अंदर होगा वैसे तो, कि यहाँ पर अब देखो कि एक भी स्विंग है वो नहीं बनाता है, प्राइस डायरेक्ट सडनली बाइंग आ जाती है और डायरेक्ट है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्विंग नहीं बन पाता है। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है इस केस के अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे, और मैंने ये केस अभी आपको सिखाया भी नहीं तो आपको पता भी नहीं है इसके अंदर क्या करना है। तो जब भी चार्ट के ऊपर ऐसा केस बन जाए जिसके अंदर आपका आईडीएम स्विंग बने नहीं, तो उस केस के अंदर आपको सिंपली करना क्या है, ये वाला जो स्विंग है उसको आईडीएम है वो मार्क कर लेना है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का स्विंग आईडीएम होता है, और यहाँ पर लेफ्ट साइड का स्विंग अपने पास यही है, और इसके नीचे वाला जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना। तो उसके नीचे वाला जो पीवाई है वो होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, और उसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो होगा आपका चौक पॉइंट, यानी ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके नीचे वाला जो हायर लो है वो होगा चौक। अब ऐसा क्यों होगा? तो देखो
यहाँ पे आईडीएम से अपने को हायर हाई मिलता है, बट इस केस के अंदर यहाँ पर आईडीएम ही नहीं है। तो आईडीएम कब होगा, यानी आपका हायर हाई कंफर्म कब होगा, जब ये आईडीएम को लेगा। तब जब प्राइस यहाँ पे नीचे आएगा तो आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। जैसे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को टैप करके यहाँ से कॉल साइड के अंदर जाएगा तो आपका जो बॉस है वो कंफर्म हो जाएगा, यानी आपका हायर लो है वो मिल जाएगा। तो जब भी चार्ट के ऊपर ऐसे केस मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आईडीएम है वो इसी को आईडीएम मार्क कर लेना। जैसे अपन लेफ्ट साइड के स्विंग को मार्क कर रहे थे, उसको चौक है वो मार्क नहीं मत करना, क्योंकि अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट को ट्रैप ही करना होता है और उसके अंदर आप ट्रैप नहीं हो, इसलिए मैं केस ये आपको बता रहा हूँ। तो इस जब भी ऐसा केस बने जहाँ पे आईडीएम नहीं बने तो लेफ्ट साइड के स्विंग को आईडीएम मार्क कर लेना, उसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक मान लेना जो पहले था आपका, उसके नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाला आपका चौक पॉइंट होगा। अगर प्राइस को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग देके बॉस करेगा, अगर उसको अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करना होगा तो वो यहाँ से चौक करके डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऐसी जगह आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसको प्ले करना है। अब ये वाला केस हो जाएगा ना तो उसके अंदर भी देखो मैं आपको क्या बताता हूँ। देखो अगर ऐसा केस हो गया ना जिसके अंदर आईडीएम नहीं बना तो मोस्ट ऑफ द केस के अंदर तो प्राइस है वो यहाँ पर इस आईडीएम को स्वीप करके ही चला जाएगा, यानी यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द केस के अंदर तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका आईडीएम स्वीप हो जाएगा और फिर यहाँ से प्राइस है वो अप साइड के अंदर चलेगा, क्योंकि आईडीएम का हिंदी के अंदर अर्थ होता है इंडूसमेंट, यानी छलावा, लोगों को छलावा देना। तो लोगों को इधर छलावा देने वाला काम हो गया, लोग इसको हायर लो मार्क कर लेंगे और चौक इसको कंसीडर करके और वो फिर यहाँ से सेलिंग के अंदर चले जाएंगे। अगर मान लो यानी यहाँ पर अगर बॉडी स्वीप करके तो आप अप साइड के अंदर निकल गए, अगर मान लो इधर बॉडी क्लोज हो गई तो सब लोग फिर सेलिंग के अंदर चले जाते हैं और आपको सेलिंग के अंदर नहीं जाना है, आपको ये नीचे वाला पीवाई है उधर से बाइंग करनी है। तो प्राइस जैसे नीचे वाले पीवाई के ऊपर टैप करी आपको यहाँ से बाइंग की एंट्री है वो बनानी है और मार्केट है वो आपका टारगेट है बॉस तक का वो डन कर देगा। यानी जब भी यहाँ पर प्राइस के अंदर आईडीएम ना बने उस केस के अंदर आपको लेफ्ट साइड का स्विंग को आईडीएम मार्क करना है, उसके नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे वाला जो हायर लो वाला पॉइंट है वो आपका चौक पॉइंट होगा। तो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड है वो ज़्यादातर या तो आईडीएम को स्वीप करके कर लेगी अप ट्रेंड को, या फिर उसके नीचे वाला पीवाई है उसको टैप कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ पर ऐसे सोचेंगे कि मार्केट का ट्रेंड है वो हायर लो है वो ब्रेक हो गया, चौक हो गया, चौक हो गया, तो सब यहाँ से सेलिंग के लिए कूदेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे पीवाई को टैप करने के बाद अगेन बाइंग के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर आपको ऐसे मार्केट के अंदर डिफेंस करना है खुद को। अब चलिए इंटरनल और एक्सटर्नल को थोड़ा और इन डेप्थ के अंदर अपन समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल स्विंग क्या होता है, जहाँ पर स्विंग की लिक्विडिटी ली जाती है या फिर हायर हाई हाई लोअर की लिक्विडिटी ली जाती है, तो या फिर प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी जहाँ पर भी हंट होती है, यानी जो मेजर जो स्विंग है वो जहाँ पर हंट हो रहे हैं उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और बट आपने चार्ट के ऊपर देखा होगा ये डेली की एक कैंडल है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर पूरा जो यहाँ पर डेली की तो एक कैंडल है वो अप डाउन होती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो अप डाउन होता रहता है और ये स्ट्रक्चर ऐसे मान लो चलता रहता है। फिर प्राइस के अंदर ऐसे गिरावट आती है, ऊपर जाती है, एक स्विंग लेता है, तो ऐसे करते करते ये पूरा स्ट्रक्चर है वो चलता रहता है। डेली के अंदर तो वो पूरी एक कैंडल है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर वो स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर है यानी मार्केट का ये चलने का तरीका है, यही होता है आपका इंटरनल स्विंग और ये हो गया आपका एक्सटर्नल स्विंग। समझ रहे हो? ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये आपकी इंटरनल लिक्विडिटी है। समझ गए क्या आप मेरी बात? यानी यहाँ पर आपने देखा कि डेली की एक कैंडल बनी है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो डेली के अंदर यहाँ पे जो कैंडल है वो अप डाउन ऐसे होती रहती है। यानी ये जो डेली की कैंडल है वो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ऐसे कैंडल बनती स्ट्रक्चर है वो बनता रहता है और कैंडल ऐसे अप डाउन होती रहती है और फिर जाकर एक फाइनल क्लोजिंग है वो देती है, ऊपर या नीचे जिधर भी उसको क्लोजिंग देनी होती है वो ऐसे देती है। इसके दरमियान आपने देखा होगा अगर आप 1 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आपकी 300-400 कैंडल बन जाती है। अगर आप 5 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या फिर 15 मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो 24-25 कैंडल बन जाती है। 30 मिनट के ऊपर कर रहे हो 12-13 कैंडल बन जाती है और 1 आवर के ऊपर कर रहे हो तो 6-7 कैंडल बन जाती है। बट डेली की वो एक ही कैंडल है, यानी यहाँ पर ये कैंडल अप डाउन हो रही है और वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर है वो इंटरनल के अंदर चलता रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हो गया आपका इंटरनल स्ट्रक्चर और ये जो मेन जो आपकी कैंडल है वो आ गई आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात, जैसे मान लो यहाँ से प्राइस को अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे देखोगे ये लेफ्ट साइड का स्विंग मान लो टूट गया तो ये हो गया आईडीएम। उसके बाद प्राइस है वो यहाँ पे पीवाई पे आने के बाद यहाँ से कॉल साइड के अंदर जाती है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मान लो एक पीवाई है, बट इस पीवाई के दरमियान यानी यहाँ पर ये कोई पीवाई है, ये आपका आईडीएम हो चुका है, तो इससे आपका हायर हाई है वो कंफर्म हो गया। अब ये बॉस कर देगा तो आपका हायर लो है वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट बॉस नहीं करता है। यानी आईडीएम के बाद जैसे बॉडी क्लोज हो गई तो वो कैसे करता आएगा, यहाँ पे देखोगे ऐसे ऐसे गिरेगा,
ऐसे डबल बॉटम बनाएगा, फिर अगेन ऐसे ऊपर जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर ऐसे बनाएगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा देगा आपको, हेड एंड शोल्डर बन गया, फिर ऐसे नीचे आ जाएगा सडनली, फिर ऐसे डबल बॉटम बना दिया, या फिर इधर फिर इसको हंट कर लेगा, फिर ऐसे डबल टॉप बना देगा, फिर यहाँ पे देखोगे ऐसे एक ट्रेंड लाइन सा दिखा देगा कि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, फिर इसका ब्रेकडाउन दिखा देगा। ऐसे करते करते वो यहाँ पे मेन पीवाई है वहाँ तक आता है। तो ये जो मेन पीवाई है आईडीएम के बाद मेन पीवाई तक आने का जो तरीका है वो है आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, और जहाँ पे मेन पीवाई टैप हो जाएगा उसके बाद जो बाइंग आती है वो हो गई आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी ये बाइंग आ गई और ये जब इसको हंट कर दिए तो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी अवाउंट हो जाता है, यानी जब ये इसको ब्रेक कर देगा तो आपका हो जाएगा बॉस। समझ रहे हो? बट बॉस आईडीएम के बाद जो ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाते बनाते मार्केट है वो नीचे आ रहा है, तो वो हो गया आपके इंटरनल स्विंग। समझ रहे हो? अब चार्ट के ऊपर मैं आपको और बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाओगे, जैसे ही आईडीएम हुआ, मैंने आपको क्या बोला, आईडीएम से आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है। अब हायर हाई के बाद में ये राइट साइड के अंदर कितना भी घूमे आपको उससे कोई मतलब नहीं है। फिर देखोगे वो कहाँ तक घूमेगा, तो यहाँ तक लास्ट जो पीआई है वहाँ तक प्राइस आएगी, क्योंकि उसके नीचे तो चौक पॉइंट है और उसके नीचे चला जाएगा तो आपका चौक हो जाएगा। अब प्राइस को चौक करना नहीं है तो प्राइस को यहाँ पे लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे डिफेंस करना पड़ेगा खुद को। अब जब इससे डिफेंस करेगा तो तुरंत वो अपसाइड के अंदर चला जाएगा, लेकिन उसके बीच देखोगे ये कितने सारे यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। यहाँ पे देखोगे डबल टॉप बन गया, फिर ऐसे देखोगे ये ऐसे करते करते नीचे आ गया। मतलब हर जगह वो लोगों को ट्रैप करता करता मेन पीआई है उसको टैप करता है, उसके बाद अप साइड का मोमेंटम देता है। और ये जो ट्रैपिंग है वो कई दिनों तक चलती है। अब जैसे इस एग्जांपल में मैं अगर आपको बताऊं तो आईडीएम के नीचे ये वाली बॉडी है वो क्लोज हो गई, उसके बाद देखोगे यहाँ पे कितने दिन लग गए यहाँ तक आने के अंदर। तो यहाँ तक आने के अंदर प्राइस को लग गए ऑलमोस्ट, आप देखोगे तो ये यहाँ तक जब पीवाई टैप होता है वहाँ तक आप देखोगे 28 दिन, यानी ऑलमोस्ट 253 बार्स, यानी 253 30-30 मिनट की कैंडल लग गई, तब जाकर ये जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो उसके ऊपर डिफेंस कर रहा है। फिर भी प्राइस, फिर देखोगे जैसे ही एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया, पहले बाइंग दी, फिर अगेन देखोगे नीचे आया, यहाँ पे स्वीप हुआ, अगेन यहाँ पे बाइंग दी, ये पीवाई टैप हो गया, और फिर अगेन देखोगे यहाँ पर आया और अगेन इसको स्वीप किया। यानी देखोगे ये नीचे इसको बॉस नहीं कर रहा है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को, हर बार यहाँ पे स्वीप करते करते ये जो पीवाई है वो डन कर रहा है। देखोगे ये वाला जो पीवाई है वो डन हो गया, फिर यहाँ पे स्वीप कर दिया। उससे पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ऐसे देखो, ऐसे करते करते पहले वो पूरे जो जितने भी पीवाई है ऊपर जाने से पहले वो सारे डन करता है। फिर यहाँ पे देखोगे ये एक पीवाई रह गया था, तो ये पीवाई फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हडल बना, लेकिन उसके बाद है वो जाकर बॉस है वो कर दिया। यानी ये हो गई, बॉस को जैसे हंट कर दिया तो आपका हायर लो मिल गया और इससे आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट हो गई। और जो ये इंटरनल, ये अंदर जो ऐसे करते करते यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आई, ये सारा आ गया आपका इंटरनल का पार्ट। यानी ए टू बी पॉइंट जो है आपका मेजर स्विंग है, यानी ये आपका हायर हाई और ये आपका हायर लो, इसके बीच में जो लिक्विडिटी बन रही है वो हो गई आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, और ये जहाँ पर हायर हाई हंट हो गया वो हो गया आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। समझ गए? अब ये देखोगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब हंट हुई तो देखोगे कितना टाइम लगा, केवल और केवल यहाँ पे इसको ये कितना पॉइंट का मोमेंटम आया, ये करीबन 1680 पॉइंट का मोमेंटम आ गया। और कितने दिन के अंदर आ गया ये और बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पूरा मोमेंटम आ गया 6 दिन के अंदर, ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट का 6 दिन के अंदर मोमेंटम है वो मार्केट ने दे दिया था। अब देखो, अब यहाँ पर लग गए टोटल 28 दिन, तो ऐसे 28 दिन तक लोगों को ट्रैप किया, लोगों को सेलिंग का व्यू दिखाया, और खुद देखोगे जैसे मेन पे आया वहाँ से बाइंग के अंदर चला गया। उससे पहले भी देखोगे ये अच्छा प्रयास किया था इसने, मतलब हर बार देखोगे ये यहाँ पे जब भी आ रहा था, देखो एक्सट्रीम पीवाई पे आया तो यहाँ पे कितने पॉइंट की रैली दी इसने, करीबन देखोगे 700 पॉइंट की रैली दी। उससे पहले देखोगे एक्सट्रीम पीवाई के ऊपर जैसे ही आया तो यहाँ पे देखोगे कितने पॉइंट की रैली दी इसने, तो करीबन देखोगे 774 पॉइंट की रैली दी। यानी जब जब ये एक्सट्रीम पीवाई पे आया बायर्स इसको डिफेंस कर रहे थे। और फिर देखोगे ये 1 आवर का पीवाई था, इसने मतलब 30 मिनट का भी था, तो यहाँ पर इसने इसको नीचे दिखेला, पर ये बॉस नहीं कर पाया, जो कि क्लियरली इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे बॉस स्वीप हो गया। अगेन यहाँ पे बाइंग आएगी तो बाइंग आई, फिर देखोगे यहाँ पे अगेन ये एक पीवाई था जिसने इसको नीचे दिखेला, फिर अगेन ये देखोगे बॉस है वो नहीं कर पाया। यानी यहाँ पे भी ये बॉस है वो स्वीप कर रहा था और बार बार में ये लेवल है वो डिफेंस कर रहा था, क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये पीवाई और एंट्री मॉड्यूल मैंने आपको नहीं सिखाया, तो ये एंट्री मॉड्यूल के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि कौन कौन से जो लेवल्स है वो मार्केट को डिफेंस करते हैं। तो देखोगे यहाँ पे हर बार ये जो लेवल है वो डिफेंस कर रहा था, क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था,
और ये डिफेंस नहीं करता तो इसको कोई भी डिफेंस नहीं कर सकता। यहाँ पे देखोगे आप करीबन 923 पॉइंट की रैली दी है, तो हर बार ये डिफेंस कर रहा था और इस बार ये पूरे को ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ से देखो ये पीवाई टैप हो गया, फिर अगेन नीचे आया, यहाँ पे पीवाई था वो भी टैप हो गया, फिर अगेन नीचे आया, ये पीवाई भी टैप हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा मोटा अडल था, तो जब प्राइस यहाँ पे गया यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोमेंटम दिया ये कितने पॉइंट का दे दिया, ऑलमोस्ट इसने 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया। उसके बाद थोड़ा सा इधर कंसोलिडेशन किया, फिर अगेन ब्रेक कर दिया, क्योंकि इसको एक्सटर्नल डन करना था, ये पीवाई से निकला है तो ये लिक्विडिटी को लेगा। तो ऐसे करके चार्ट के ऊपर मार्केट है वो चलता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये हो गया मेन और ये हो गई इसकी इंटरनल लिक्विडिटी। तो अब यहाँ तक के वीडियो के अंदर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी क्लियर हो गई होगी। बस आपको इतना ही ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर किन लोगों को ट्रैप है वो किया जा रहा है। अब जैसे मेन पीआई तक आने के लिए यहाँ पे सेलर्स को 28 दिन तक ट्रैप किया गया और फिर जो बाइंग का मूवमेंट है वो सडनली यहाँ पर 6 दिन के अंदर मार्केट ने डन कर दिया है। तो यहाँ पर देखा कि सेलर्स है वो ट्रैप हो गए। अब कुछ केस के अंदर यहाँ पे देखोगे चौक नहीं हुआ, एक्सट्रीम पीआई से प्राइस है वो चला गया, लेकिन कुछ केस के अंदर चौक भी हो जाता है। तो जैसे मान लो कई बार क्या हो जाता है कि ये यहाँ से प्राइस है वो ऊपर गई, नीचे यहाँ पे आईडीएम हो गया, आईडीएम के बाद प्राइस के अंदर सडनली फॉल आता है और वो यहाँ पर आपका पीवाई है उसको भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। यानी यहाँ पर आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी था और प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम कर दिया, तो आपका हायर आई आईडीएम की वजह से कंफर्म हो गया, ये तो आपका हायर आई हो गया। अब प्राइस सडनली फॉल करती है, तो वो क्यों करती है, तो यहाँ पर ये जितने भी बायर्स है वो उनको ट्रैप करने के लिए करती है। तो आपको बस चार्ट के ऊपर बैठे बैठे ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर ये पैटर्न बनाते बनाते आ रहा है। अगर पैटर्न बनाते बनाते आ रहा है, उनके सब के ऐसा लेवल वो कलेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इनके ऐसा लेवल कलेक्ट कर लिए, यहाँ पे डबल बॉटम है उनके ऐसा कलेक्ट कर लिए, फिर अगेन ऊपर गया है तो यहाँ पर इनके सब के ऐसा लेवल ले लिए, इसके नीचे जो ऐसे लगा रखे हैं उनके सब के ऐसे ले लिए। तो अगर ये यहाँ पर ऐसे ऐसा कलेक्ट करते करते मेन पीआई पे आता है, तब तो वो यहाँ से फिर अप साइड के अंदर जाएगा। अगर वो ऐसे ऐसा कलेक्ट करते करते नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है, तो आपका जो पीवाई है उसको रेस्पेक्ट मिलने के चांस कम है, फिर वो वहाँ से आप साइड के अंदर निकल जाएगा। जैसे मान लो बैंक निफ्टी का एग्जांपल ही मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखोगे ये देखो ये जैसे ही आपका आईडीएम हुआ, यानी ये वाला स्विंग था आपका आईडीएम। अब आईडीएम होने के बाद में यहाँ पर आईडीएम के नीचे बॉडी क्लोज हो गई। अब क्लोजिंग के बाद में देखोगे ऐसे साइडवेज करता करता आया, फिर देखोगे यहाँ पर ये था आपका मेन पीवाई। अब ये अगर इसको अप साइड के अंदर कंटिन्यू करना था तो ये इस पीवाई को रेस्पेक्ट करता, लेकिन यहाँ पे इस पीवाई को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया और ये डायरेक्ट यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते ही यहाँ पे हो गया चौक और फिर देखोगे ये यहाँ पर जाने के बाद आपका बॉस है वो हो गया है। अरे यार ये क्या है, यानी यहाँ पर जाने के बाद आपकी जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो पूरी लिक्विडिटी है वो मार्केट ने डन कर ली है। समझ रहे हो? तो आपको ऐसे मार्केट का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करना है कि वो एक्चुअल के अंदर कर क्या रहा है। और यहाँ पे देखोगे एक्सट्रीम पीओआई से ही वो गिरावट है वो आई है। अब देखोगे ये था आपका एक्सट्रीम पीओआई और ये देखोगे चौक के बाद यहाँ पर भी देखोगे बाइंग है वो आई है, यहाँ पे गया एक्सट्रीम पीओआई को टैप किया और गिरावट आ गई। तो ये ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे देखोगे पहले जितने भी ये देखो यहाँ पे वो नीचे नहीं आ रहा है, वो ऐसे करते करते ऊपर गया है। तो ऊपर जाने के बाद ये जो एक्सट्रीम का पीवाई है उसको टैप करने के बाद यहाँ पर वो देखोगे अभी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, यानी यहाँ पे एक्सट्रीम को डिफेंस करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, डायरेक्ट उसको ब्रेक कर दिया। यानी यहाँ पर इसको डिफेंस करना ही नहीं था, इसको करना था चौक। तो ऐसे आप चौक को पहले से आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपने स्टॉप लॉस है उससे बच पाओगे। यानी ऐसे नहीं कि यहाँ पर आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आया तो वहाँ से बाइंग आएगी ही। आपको ये स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे अब देखो ये ऐसे करता करता ऊपर जा रहा है ना कि नीचे आ रहा है, और ये बॉस भी नहीं कर पा रहा है। यानी आईडीएम के बाद वो बॉस कर देता तो आपका हायर लो कंफर्म हो जाता। तो आईडीएम के बाद वो देखोगे राइट साइड के अंदर घूम रहा आके इसको कर दिया चौक करते ही यहाँ पे आपका ट्रेंड है वो चेंज हो गया। और ये देखोगे एक्सट्रीम पीवाई से फिर ये सेलिंग है वो पूरी की पूरी आ गई। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको यहाँ पे बैठे बैठे चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करना है। अब एक केस के अंदर इसने यहाँ पे देखोगे इसको जब रेस्पेक्ट नहीं करना होता है तो डायरेक्ट वो चौक कर देता है। वहीं मैंने आपको दूसरा केस दिखाया जिसके अंदर उसको डिफेंस करना होता है, तो वहाँ पर देखोगे कैसे वो लोगों को ट्रैप करता है। तो आपको ये देखना है कि वो ट्रैप है वो कहाँ पर किसको कर रहा है, क्योंकि अगर आपने ट्रैप को आइडेंटिफाई कर लिया तो ये पूरा मोमेंटम आप राइड कर सकते हो। समझ रहे हो? तो इस वीडियो के अंदर अगर आप यहाँ तक वीडियो के अंदर जुड़े हो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे को सपोर्ट करके दिखाना, क्योंकि यार मेरी मतलब आज मेरा सैटरडे था और सैटरडे का पूरा दिन देखोगे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के अंदर लगा दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टेक लेने पड़ते हैं, क्योंकि मैं अभी वीडियो बनाने के लिए नया हूँ। इसलिए ही मेरे को मतलब मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को बीच के अंदर ऐसे अटक जाता हूँ मैं कई बार, या कई बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ।
क्योंकि ये एसएमसी और आईसीटी ये चीज़ ही ऐसी है, इसको आपको अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर इंडिकेटर सिखाना होता तो ऐसे डायरेक्ट इंडिकेटर लग जाता और वो सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रॉपर, जैसे एक बढ़िया ट्रेडर है वो कैसे ट्रेड करता है, क्या क्या चार्ट के ऊपर देखता है, मैं आपको प्रॉपर चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब आज के वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाया था, उससे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको पीओआई कि कौन कौन से पीओआई होते हैं मार्केट के अंदर जहाँ से आप अपनी ट्रेड है उसको बना सकते हो। उसके बाद आपको एंट्री मॉड्यूल सिखाऊंगा। तो मेरा मिशन है आपको कंप्लीट ट्रेडर बनाना है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप सपोर्ट दिखाओगे तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। अब देखोगे 1-1.5 घंटे का ये वीडियो, लेकिन मेरे को काफ़ी टाइम लग गया इसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और ट्रेडिंग में भी मैं अभी और बेस्ट बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके साथ मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन चीज़ों की, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को सीखने को भी मिल गई, तभी मैं आपको चार्ट के ऊपर लाइव एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ हर बार। बाकी भी मेरे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, अगर आपको किसी के भी एग्जाम्पल चाहिए जो अभी प्रीवियस जो मेरी ट्रेड है वही है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं आपको उनके एग्जाम्पल वो दे दूंगा, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने वो ट्रेड है वो कर रखी है और कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। बस इसके अंदर आपके रूल्स है वो इंपॉर्टेंट है, जितने भी रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर एक भी रूल आपका मिस हुआ या फिर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। बट इस कंसेप्ट का ये फ़ायदा है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा रूल यहाँ पे ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। बस ये इस कंसेप्ट का यही फ़ायदा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।